देखो बच्चा, आज हम तुम लोग का कहना था बहुत लोग को अभी 10th बोर्ड के लिए CSS का भी क्वेश्चन आता है, जिसमें तुम्हारा 5 नंबर 4 नंबर का इससे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो उसमें पहला चीज है वेब पेज कितने प्रकार का होता है, तो स्टैटिक और डायनामिक। ये दो तरह का पेज होता है, स्टैटिक और डायनामिक। वेब पेज का दो टाइप होता है। ठीक है, स्टैटिक पेज हम लोग यूज करते हैं, डायनामिक पेज में जो होता है वो एडिटिंग होता है। इसमें जो है वो एडिटिंग होता है। ठीक, स्टैटिक में एडिटिंग नहीं, अपडेट होता है। जो ऑनलाइन हम लोग कुछ अपडेट करते हैं ना, वो होता है। तो हमारा जो डायनामिक और स्टैटिक, ये दो तरह का हमारा वेब पेज हम लोग जनरेट करते हैं। ठीक है, अब देखो तुम लोग का प्रॉब्लम ये था कि हमारा सर ये क्या कहते हैं, इसका प्रॉब्लम ये था कि दोनों में कंफ्यूजन था, इनलाइन और इंटरनल। ये जो हम आपको बताएं वो किसका बताएं, इंटरनल का। इंटरनल स्टाइल से। ठीक है, एक और बचेगा जो हमारा कहलाएगा क्या, एक्सटर्नल। तो वो सबसे अलग है, बात समझ लो। इन दोनों से वो अलग है, तुम लोग को सेपरेट करके बता दे रहे हैं। इसमें क्या होगा बता कि अंतर देखो, दोनों एक साथ दिखा दे रहे हैं। ये हमारा इनलाइन स्टाइल है और वो हमारा इंटरनल स्टाइल है। ठीक, अब यहाँ पे प्रॉब्लम तुम लोग को कंफ्यूजन होता है बच्चा कि सर दोनों तो एक ही जैसा दिखता है। नहीं, अब देखो पहला चीज, इनलाइन स्टाइल में टाइटल के बाद हेड तो आप नीचे भी बंद कर सकते हो, इसमें ये कंफ्यूजन मत रखना। टाइटल के बाद बॉडी, जैसे HTML में हम लोग डालते हैं, टाइटल के बाद बॉडी डालते हैं, तो बॉडी के बाद जो होता है हमारा ये जो कॉन्फ़िगरेशन है पैराग्राफ, P4 पैराग्राफ आप यूज HTML में भी करते थे। ठीक है, इसमें क्या करते थे, P4 पैराग्राफ होता है। स्टाइल दे रहे क्योंकि इनलाइन स्टाइल का है, इसलिए हमको स्टाइल लिखना है। दूसरी चीज है कलर रेड। कलर हमको रेड देना है, जो आउटपुट आएगा, जो ये सेंटेंस लिखा हुआ उसका कलर रेड रहेगा। फिर इसका फॉन्ट का साइज, अगला जो सेंटेंस ये दिख रहा है इसका साइज 40 पिक्सल। तो लिखने का जो पहले जो था, हम लोग डायरेक्ट देखो फॉन्ट कलर में क्या लिखते हो, फॉन्ट HTML वाला कलर, ये HTML में हम लोग लिखते हैं फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड। यहाँ पे तरीका बदल गया, सिर्फ क्या लिखे, फॉन्ट, ठीक है, रेड, ऐसे कॉमा दे दिया। अब क्या, P मतलब पैराग्राफ का, तो अंतर यही है। साइज देना है तो फॉन्ट साइज। अब इसके ये जो है डैश इसलिए दिया जाता है क्योंकि स्पेस नहीं देना है, इसलिए स्पेस को खत्म करने के लिए लोग डैश दे देता है कि आपको पढ़ने में सुविधा हो। और साइज देने के बाद एक रेशियो 40:8। ये बहुत आसान तरीके से देखो, HTML जो लिखे थे आप उसी को यहाँ पर थोड़ा सा सिर्फ क्या क्या लगाया, तो एक रेशियो लगा दिया, एक सेमीकोमा लगा दिया, बस, और कोई चेंजेस नहीं किया। ठीक है, लिखने का यही तरीका है और कुछ नहीं। अब देखो इसमें एक इनलाइन स्टाइल में कर्ली ब्रैकेट का यूज नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल में हुआ है। अब देखो यहाँ बॉडी के बाद आप सारा प्रोग्राम लिख लिए, बॉडी के बाद आप सारा प्रोग्राम लिख लिए, लेकिन यहाँ बॉडी के बाद नहीं लिखे बच्चा, टाइटल के बाद स्टाइल हम डिक्लेयर कर दिए। इंटरनल में डेफिनेशन आपको याद होगा, हमको पता है। तो इंटरनल में क्या किए, टाइटल के बाद स्टाइल हम दे दिए, स्टाइल टाइप टेक्स्ट CSS का टेक्स्ट है इसलिए हम दे दिए। अब यहाँ रेड दे दिए, कलर फिर हम रेड बता दिए। फिर यहाँ थिक फॉन्ट साइज 40 px जैसे वहां दिए थे यहाँ 40 px दे दिए। ठीक है, फिर यहाँ कलर ग्रीन दे दिए, यहाँ थिक दे दिए, कलर ग्रीन दे दिए। तो इस तरह से हमारा जो लिखा हुआ है तरीका, ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन पहले ही देना है बॉडी से पहले, अंतर यही है। इसमें बॉडी ओपन होता है ये सारा चीज करने के बाद, टाइटल के बाद देखो CBSE में इतना भी होता है, सिर्फ आपका फॉर्मेट देख लिया आपको नंबर मिल गया। ठीक है, फॉर्मेट को ध्यान दो, बाकी चीज को ध्यान नहीं दो।
कॉमा ब्रैकेट इतना कोई रन कराता नहीं है, लेकिन आपको हम बेसिकली बात बता दे रहे हैं कि जो फैक्ट है, अंतर है, वो बात को समझो। इंटरनल स्टाइल में हमारा बॉडी के अंदर है, ठीक, और यहाँ इन लाइन में हम बॉडी के अंदर मतलब बॉडी के लाइन में है। इंटरनल में बॉडी से पहले ही है, मतलब टाइटल के बाद हम स्टाइल को, कलर हमको देना है, साइज देना है, थिक देना है, ग्रीन देना है, फॉन्ट साइज देना है, सब कुछ हम पहले ही डिक्लेयर कर दिए, ठीक। अब हम यहाँ बॉडी ओपन कर दिए और यहाँ क्लास डिक्लेयर कर दिए। पैराग्राफ को यहाँ क्या लिखे हो, स्टाइल लिखे हो, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम पैराग्राफ को लिखते हैं क्या, क्लास लिखते हैं। पैराग्राफ के लिए यहाँ क्या लिखे, क्लास डिफाइन किए, पी क्लास मतलब पैराग्राफ का क्लास, ठीक है, रेड कर दिया। आगे फिर हमको ये देना होगा, तो फिर यहाँ पे जो लिखा पी स्टाइल लिखा हुआ है ना, पी स्टाइल यहाँ क्लास कर दिए, पी स्टाइल यहाँ क्लास कर दिए, ठीक है। अब देखो सेम टू सेम सब कुछ वही रखना है, पी क्लास रेड, तो पी क्लास यहाँ देखो कलर रेड दिया हुआ है, पी क्लास रेड। अब यहाँ पे कंटेंट्स के अनुसार हमको कुछ करना नहीं है, सारा कुछ इसी से देख करके आपको कर लेना है, ठीक है, दोनों में अंतर ज्यादा नहीं है, ठीक। अब क्लास को डिफाइन करने के लिए आपको पी क्लास रेड ग्रीन थिक जो भी देना है, ठीक, तो यहाँ पर स्टाइल की जगह क्लास लिख देना है, ठीक। और ये जो है क्लास के बाद ग्रीन साइज रेड, ये बच्चा ये चीज निकल जा रहा है, बाहर होगा, ये चीज यहाँ बाहर हो जाता है, ठीक है। क्लास के बाद रेड साइज ग्रीन ग्रीन ये देना है। क्यों देना है, क्योंकि हम पहले ही बता दिए कि मेरा फॉन्ट साइज 50 रहेगा, ठीक है, पहले ही बता दिए कि कलर का रेड रहेगा, यहाँ कलर ग्रीन रहेगा, एक यहाँ ओपन किए, इस ओपन का क्लोज यहाँ कर दिए, ठीक है। और एक और जो हमारा देखो यहाँ से ये देखो, इसका एक क्लोजिंग ये हो गया, इसका क्लोजिंग ये हो गया, और इसका ये ओपनिंग होगा, इसका ओपनिंग क्लोजिंग ये होगा, एक और ब्रैकेट जो है हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा और इसका क्लोजिंग ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से हमारा प्रोग्राम जो है दोनों का इस तरह से देखना है। जब टैग देना है, रेड दिए, ब्रैकेट ओपन, कलर का डिफाइन कर दिए, बंद कर दिए, फिर हम यहाँ साइज दे दिए, ओपन किए, फिर हमारा जो देना था वो दे दिए, फिर बंद कर दिए, फिर हमको चेंज करना है, फिर कलर कर्ली ब्रैकेट ओपन किए, फिर लगा दिए। मतलब कि आपको एक एक ब्लॉक को देना है, ओपन करना है, डिफाइन करना है, ओपन करना है, क्लोज, डिफाइन करके क्लोज करना है, फिर ओपन करना है, डिफाइन करके क्लोज करना है, ओपन करना है, डिफाइन करके क्लोज करना है, ये सिस्टम है। उसके बाद आप इसको स्टाइल को बंद कर दो, हेड बंद कर दो, बॉडी ओपन करके क्लास को डिफाइन कर दो, यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अगर ये जो है हमारा, अब आपका एक और बचा हुआ है, वो है हमारा एक्सटर्नल स्टाइल। एक्सटर्नल स्टाइल में बच्चा देखो, हाँ, ये फाइल जो सेव होगा वो .html से होगा, CSS से नहीं होगा, है ये CSS का, लेकिन फाइल जो सेव होगा वो .html से सेव होगा, ठीक है। अब देखो एक्सटर्नल वाला फाइल जो है उसमें दो तरह के फाइल होते हैं, कैटेगरीज वाइज चेंज कर दिया जाता है। क्या चेंज किया जाता है, अब देखो कैटेगरीज वाइज ये चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, कैटेगरी वाइज हमारा चेंज कर दिया जाता है, ठीक। अब कैटेगरी वाइज चेंज करना है तो कैसे करना है, एक्सटर्नल वाले में, एक्सटर्नल वाले में एक प्रोग्राम हो जाता है HTML वाला पैटर्न में, और एक होता है प्योर CSS का, ठीक है। तो प्योर CSS और एक्सटर्नल में दोनों का डिफाइन अलग अलग करके एक फाइल को CSS में सेव करते हैं और एक फाइल को HTML में करते हैं। अब देखो CSS वाले में क्या है कि एक जो फाइल बनेगा वो तुम्हारा इनलाइन स्टाइल वाला बनेगा, थोड़ा सा जो हमारा ये इनलाइन स्टाइल है यही रहेगा, ठीक है। अंतर क्या रहेगा, एक लिंक करना है बच्चा, क्या लिंक करना है वो हम दिखाते हैं, ठीक है, देखते जाओ।
यहाँ से हमारा जो है, अब आपको इसी को देखो चेंज करके इनलाइन स्टाइल को ही हम एक्सटर्नल में चेंज करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, चेंज क्या करना है। अब ये वाला सिर्फ प्रोग्राम को हम इरेज कर देते हैं, एक्सटर्नल वाले को। देखो बच्चा, अब देखो इनलाइन स्टाइल को हम कैसे चेंज करके दिखा रहे तुमको। यहाँ टाइटल है, तो टाइटल में हमको करना क्या है, टाइटल के बाद, ठीक है, एक लिंक लगाना है। टाइटल के बाद इसके ठीक नीचे, अभी हम हेड को हटा दें, ठीक। अब इसके ठीक नीचे हमको क्या लगाना है, तो ये लगाना है लिंक रिले स्टाइल। देखो चेंज क्या क्या कर रहे हैं, ज्यादा नहीं करेंगे। स्टाइल सी टाइप इक्वल टू टाइप टेक्स्ट CSS href इक्वल टू एक्सटर्नल स्टाइल डॉट CSS। यहाँ कॉमा देखें और इसको हम कर देते हैं एक्सटर्नल डॉट CSS। ये फाइल का हम नाम दे देंगे, ठीक है। ये इसी फाइल के नाम से एक CSS का फाइल है। अब देखो कि हटा कर रहे हैं, तो पहला चीज ये स्टाइल हटा दिए, ये स्टाइल को हटा देना है, ठीक है। और स्टाइल की जगह क्या लिखना है, स्टाइल की जगह लिख दिए क्लास। ये चेंज किस में हो रहा है बच्चा, तो ये चेंज हो रहा है, देखो ये चेंज हो रहा है एक्सटर्नल में, एक्सटर्नल स्टाइल, ठीक है। इसको भूल जाओ, इनलाइन CSS को भूल जाओ। ये चेंज हो गया एक्सटर्नल का एग्जाम्पल। जो इनलाइन था उसमें क्या चेंज करना है, P क्लास ये चेंज। अब इधर से हमको हटाना है, क्लास कर दिए। अब बाकी जो है ये ब्रैकेट के पहले वाला, ठीक है। तो इसमें हमको क्या चेंज करना है कि क्लास का जैसे ठीक कलर में जो भी हमको डिफाइन करना है। तो अभी हम अगर हमको फॉन्ट का साइज देना है तो हम चुपचाप यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, ये हटा देंगे। ठीक है, ये हटा दिए। अब यहाँ लिखना क्या है, क्लास के बाद हमको यहाँ लिखना क्या है, तो यहाँ जो लिखा हुआ है हमारा ये, इसी को ब्रैकेट में रखना है, बस और कुछ नहीं करना है। ये जो है इसी को जैसे यहाँ रेड लिखिए और सटा दे रहे हैं, रेड है, साइज यहाँ पे दिए हम, ठीक। यहाँ फिर ग्रीन दे दिए हम, और यहाँ फिर हम ग्रीन ले दिए, यहाँ फिर हम ग्रीन ले दिए। या जो हमको ठीक देना है, चलो इसको ठीक दे दिए, ठीक। यहाँ से हम इसको ठीक दे दिए, ठीक ग्रीन, ये हम दे दिए। ये इसको भी हटा देंगे, ठीक ग्रीन हो गया मेरा, ठीक है। ये ठीक ग्रीन हो गया। अब बाकी का जो पार्ट है ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ये जो साइज है ये यहाँ रह जाएगा, ये यहाँ रह जाएगा, और ये यहाँ रह जाएगा। बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको बच्चा हटा देना है, इसको हटा देना, ठीक है। अब देखो कि क्या चेंजेस हो रहा है, ये सब हटा दिया। तो तुमको एक एग्जाम्पल पूछेगा, उसी को डालना है, ज़्यादा कुछ नहीं डालना। अब हमारा जो सेंटेंस है, ठीक, आप जो लिखे हो उसको आप दे सकते हैं। ये मेरा हो गया, ठीक। और उसके बाद बॉडी पर HTML पर ये हमारा काम, ये हो गया एक्सटर्नल, ठीक है। इसी को हम चेंज करके एक्सटर्नल बना दिए ना, सेम टू सेम। सिर्फ एक एक्स्ट्रा लाइन ये लगा है, ठीक। इसके नीचे आप
बंद करना चाहते हो तो यहाँ बंद कर दो हेड को, और नहीं तो HTML बॉडी के बाद यहाँ भी आप हेड को बंद कर सकते हो। ठीक है। अब हमको इसके बगल में एक CSS बनाना होगा। CSS में क्या बनाना होगा, जो हम अभी अभी थोड़ा देर पहले बनाए थे इनलाइन स्टाइल जो इरेज किए बच्चा, उसी को सिर्फ बना देना है। क्या करना है तो देखो, एक CSS का प्रोग्राम लेना है। CSS के प्रोग्राम में जैसे यहाँ लिए रेड, ठीक है, सॉरी ये जो हमारा है ये कंटेंट रेड, ये ऐसे नहीं रहेगा, ये स्मॉल रहेगा, ये केस सेंसिटिव है इसलिए हमको इसको करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम यहाँ कर दिए रेड, यहाँ एक ब्रैकेट ओपन कर दिए, फिर इसी का कलर कर दिया, कलर रेड। ठीक है, सेमीकोमा दे दिए, फिर इसका कलर दे दिए, फिर यहाँ कर दिए ठीक दे दिए, फिर कर ब्रैकेट ओपन कर दिए, फिर दे दिए फॉन्ट साइज 40 px हो गया मेरा, फिर ब्रैकेट बंद कर दिए, फिर हम यहाँ दे दिए ग्रीन ओपन कर, फिर यहाँ ओपन कर दिए, और फिर यहाँ दे दिए कलर कौन सा देना हमको, तो कलर हमको भाई ग्रीन देना है। ठीक है, ये ग्रीन देना है। उसके बाद हम यहाँ फिर कर्ली ब्रैकेट दे दिए, फिर यहाँ दे दिए थिक, ठीक है, थिक ग्रीन। अब ये जो क्या करेगा ग्रीन कॉमा, फिर यहाँ दे दिए फॉन्ट साइज, थिक ग्रीन के बाद यहाँ ब्रैकेट ओपन करना है, थिक ग्रीन करने के बाद एक ब्रैकेट ओपन कर देना है, यहाँ कलर था, ठीक है, यहाँ ओपन किए, थिक ग्रीन लिख दिया, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये वाला पार्ट हटा दो, और यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन कर दिया। ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं, यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन कर दिए, थिक ग्रीन हो गया। थिक ग्रीन के बाद यहाँ फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज हम मेंशन कर दिए, अब 40 px, और फिर यहाँ कलर हम दे दिए, कलर ग्रीन दे दिए, और इसका फिर यहाँ पे बंद हो गया। अब इस फाइल को, ये जो फाइल है बच्चा, इसको सेव जब करेंगे तो .css में करेंगे। ठीक, ये फाइल का नाम जो रहेगा, अगर यहाँ एक्सटर्नल स्टाइल दिया हुआ है, ये जो स्टाइल है external.css, आप अगर यहाँ लिख दिए raja.css, तो इस फाइल का भी नाम देना है raja.css। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखो कि ये जो पार्ट है एक्सटर्नल वाला आपका मैच कर रहा है कि नहीं, किससे मैच कर रहा है कि नहीं, ये पार्ट आप देखेंगे कि ये इनलाइन स्टाइल के बाद जो हम आपको बताए थे एक्सटर्नल स्टाइल, एक्सटर्नल स्टाइल में जो हम लिखे हैं, किसमें, एक्सटर्नल करेंगे, सॉरी इंटरनल स्टाइल, सॉरी इंटरनल स्टाइल में जो हम लिखे हैं, इंटरनल स्टाइल में जो हम डिफाइन किए हैं इंटरनल स्टाइल में, उसी को ये सेपरेट कर दिया, उसी को क्या किया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, उसी को ये सेपरेट कर करके CSS में बना दिया, तो इसलिए ये एक्सटर्नल स्टाइल हो गया। ठीक है, तो देखो बहुत सिमिलर है, दोनों को एक साथ हम कंबाइन करके देखो होता क्या है कि अलग अलग जब पढ़ता है बच्चा तो दिमाग अलग रहता है, और दूसरी बात है कि बच्चा का दिमाग ऐसे भी दिमाग 4 जगह रहता है, एक घर, एक स्कूल में, एक दोस्त की बात, और टीचर पढ़ा रहे हो तो बच्चा का तो ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा बात पर रहता है। ये देखो ना उधर एक कोई तो कह रहा है, ये सब बात पे रहता है बच्चा, तो इसलिए फोकस कर लो। हम दोनों को, तीनों को एक साथ हम मिला करके बना दिए हैं। ये हमारा एक्सटर्नल का बन गया, उधर CSS वाला हो गया, तो एक्सटर्नल बन गया हमारा। ये इनलाइन को हटा करके इसको कह सकते हैं ये एक्सटर्नल हो गया। ठीक है, एक्सटर्नल को बना दिए, इससे पहले इसी का सेटअप था जो इनलाइन स्टाइल में था। ठीक है, और अब जो है एक्सटर्नल बन गया, एक्सटर्नल का ये CSS हो गया, ये इसका हो गया। अगर इसको नजरिया से देखोगे तो हमारा इनलाइन स्टाइल वाला में भी डिक्लेरेशन टाइटल के बाद स्टाइल देने के बाद यही सेम चीज है। एक बार देख लेना, ध्यान देना, पढ़ोगे याद हो जाएगा। ओके, बोर्ड निकालना है तो इसको याद रखना, नहीं तो फंस जाओगे।
ठीक है। इससे पक्का एक क्वेश्चन आएगा इंटरनल एक्सटर्नल इनलाइन, या तो डिफाइन या तो एग्जाम्पल देगा ही देगा, तो इसको भूलना नहीं, बता दे रहे हैं।